प्रिय विद्यार्थियों, ओपी, डीपीटी और टीपी के संबंध को अब मैं आपके सामने उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करूंगा। इस उदाहरण में कोशिका ए ली गई है जिसमें ओपी का मान 20 एटमॉस्फेयर है, 20 एटीएम है, एटमॉस्फेयर है, तथा टीपी का मान 15 एटमॉस्फेयर है। जबकि एक और दूसरी कोशिका ली है जिसमें जो कि सेल बी है, उसमें ओपी का मान 30 एटमॉस्फेयर है, 30, और उसमें टीपी का मान 20 एटमॉस्फेयर है। तो दोनों कोशिकाओं की डीपीडी में क्या संबंध होगा वो आपको अब स्पष्ट हो जाएगा। इसमें बाईं ओर सेल ए है और दाईं ओर सेल बी है। इससे पूर्व हमने डीपीडी का एक जो सूत्र बताया था वो ओपी माइनस टीपी होता है। सेल ए का ओपी 20 है और टीपी 15 है, तो डीपीडी 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। और सेल बी की जो डीपीडी है वो उसमें ओपी माइनस टीपी है, इसमें ओपी का मान 20 है और 30 है और टीपी का मान 20 है, तो इसमें डीपीडी का मान 10। इस अंतर से स्पष्ट हो रहा है, इसमें सेल बी की डीपीडी का मान सेल ए की डीपीडी से अधिक है, मतलब दुगना है। अतः सेल ए से जो जल है ना वो निकलकर सेल बी की ओर प्रवाहित होगा या सेल बी में प्रविष्ट करेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो डीपीडी का मान ज़्यादा है इसका मतलब उसको उतने ही जल की आवश्यकता है, और डीपीडी का मान कम है तो उसको उतने जल की कम आवश्यकता है, मतलब अधिक भरी हुई है। यहाँ पर सेल ए अधिक भरी हुई है, सेल बी उसकी तुलना में कम भरी हुई है, राइट। तो अब सेल ए में जल अधिक है, सेल बी में जल की मात्रा कम है, तो जल का प्रवाह ए से बी की ओर तब तक होता रहेगा जब तक डीपीडी का मान बराबर नहीं हो जाता है। क्लियर। सेल ए और सेल बी की जो डीपीडी है वो दोनों सेल की या दोनों कोशिकाओं की जल ग्रहण की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार पादप की जो शीर्ष कोशिकाएं जो होती हैं उनमें डीपीडी हमेशा बनी रहती है, मतलब जल की मांग हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और होती है। जल उपापचयी क्रियाओं में भी प्रयुक्त होता है और उसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिए पादप के शीर्ष भाग में डीपीडी का मान अधिक होता है, अर्थात जल की कमी रहती है या कहें जल की मांग बनी रहती है। और उसके नीचे की कोशिकाओं में जल इसी कारण से, निचली कोशिकाओं का जो जल होता है इसी कारण से ऊपर की कोशिकाओं में जाता है। जैसे समझें आप, सेल बी ऊपर है और सेल बी नीचे है। सेल बी में जल की अधिक कमी है तो सेल ए का जल नीचे से निकलकर सेल बी में जाएगा। यही संचार होता है, जल का प्रवाह होता है। अब सेल बी में जल तब तक प्रवेश करता रहेगा जब तक सेल बी का टीपी ओपी के बराबर नहीं हो जाता है, तथा डीपीडी के शून्य होने तक जल का अवशोषण होता रहेगा। इसी प्रकार एक शिथिल कोशिका में टीपी का मान 0 होता है तथा ओपी का मान डीपीडी के बराबर होता है। अतः ओपी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यदि टीपी 0 है तो फिर क्या रह गया, ओपी, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। अब ये क्लियर हो गया कि डीपीडी, ओपी और टीपी आपस में एक संबंध को दर्शाते हैं। ओपी का मान होगा तो डीपीडी होगी, डीपीडी भी होगी। अगर ओपी का मान नहीं होगा तो टीपी होगी। क्लियर।
तो यहाँ ये क्लियर है कि जब टीपी शून्य हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से शुष्क कोशिका हो गई या कहिए शिथिल कोशिका हो गई, तो उसमें डीपीडी जो है वो ओपी के बराबर दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।